हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट 10 साइंस ऑफ इमेच्योर पर्सन। कईयों बार जब हम जीवन में विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो हम बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। तो अगर हमको पता है कि एक इमेच्योर व्यक्ति कैसा बिहेव करता है तो हम उस परिस्थिति से थोड़ा सा काबू पा सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम जीवन में ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, एज बढ़ती है, तो एज के साथ में धीरे धीरे मेच्योरिटी भी आ जाती है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा भी मेच्योरिटी के साइंस को दे सकता है और कईयों बार बुजुर्ग व्यक्ति भी, 70 साल का व्यक्ति भी कई बार बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव कर सकता है ना। तो क्या साइंस है इमेच्योर पर्सन के, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला साइन है इसका, दैट इज दे स्ट्रगल विद एम्पैथी। कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये सिर्फ मैं और मैं की बात करते हैं। इमोशनली ये बिल्कुल इमेच्योर होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जीवन में इनको कोई समझ ही नहीं रहा है ना। इनको ऐसा लगता है ये दूसरों को समझने की क्षमता नहीं रखते, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या इनके विचार हैं, क्या इनके इमोशंस हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनको समझें और इनको तो कोई समझ ही नहीं रहा है ना। तो कईयों बार ये दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ माय वे और हाई वे, मतलब अपनी ही बात करेंगे, दूसरों को समझने की इनमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती। दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर अगर जो साइन देखें तो जो दूसरा साइन है दैट इज दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जब हम अपने जीवन के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आज हम जहाँ पे भी हैं हमारी चॉइसेस की वजह से, हमारे डिसीजंस की वजह से हैं, है ना। अगर हम ऊंचाई पे हैं तो भी हमारी वजह से हैं, अगर हम अच्छी पोजीशन पे नहीं हैं तो भी उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही हमारी हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार हैं, हम ही हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना सिर्फ ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमेशा इनको लगता है कि ये अपने जीवन के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उसका जो ब्लेम है ये दूसरों पर डालते हैं, है ना। इनका ये मानना होता है कि इनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं या इनके फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, अगर ये कुछ अचीव नहीं कर पाए तो ये कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, बल्कि दूसरों को ये टारगेट बनाते हैं, दूसरों को ये अपने इमोशंस के लिए, अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए ब्लेम करते हैं। अगर हम फैमिली में देखें तो फैमिली में भी हम कई रोल्स प्ले करते हैं, है ना। माँ का, फादर का, भाई बहन, बेटा, ठीक है। ऑफिस में देखेंगे तो ऑफिस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस पोजीशन पे है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, है ना। इनके अंदर एक वीकनेस होती है और उस वीकनेस को ये शो नहीं करना चाहते। तो ये रिस्पॉन्सिबल, इनको लगता है कि किसी भी काम को जिम्मेदारी से नहीं कर सकते और इसीलिए जब इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो ये इनडायरेक्ट तरीके से इधर उधर बचते हैं और किसी भी तरीके से उस जिम्मेदारी से ये परे हट जाते हैं। मेच्योरिटी का जो तीसरा साइन है दैट इज इम्पल्सिव एंड पैसिव एग्रेसिव। कहने का मतलब है कि ये मिड लाइन पे, मिड जोन पे आके एक्ट नहीं करते। या तो ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं ना। अगर प्यार करेंगे तो बिल्कुल चांद तारे तोड़ के लाने की बात करेंगे, अगर गुस्सा आ जाएगा तो इतने अब्यूसिव हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, ठीक है, स्लैंग यूज़ करेंगे। अगर इनको माफ़ करना है तो माफ़ी तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इनका ही जो तरीका है वह सही है, दूसरे राइट नहीं हो सकते, है ना। और अगर धोखे से माफ़ करने की स्थिति आ गई तो बिल्कुल पैरों पे ही गिर जाएंगे। कहने का मतलब है कि बिल्कुल ये मिडिल जोन में आके जिस तरीके से हमको एक्ट करना चाहिए ये वैसा एक्ट नहीं करते, टू एक्सट्रीम्स में चलते हैं, है ना। या तो ये कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई विचार में मतभेद है तो या तो ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, और या फिर इतना बोलेंगे कि आपको वो मौका ही नहीं देंगे कि आप अपने पक्ष को रख पाओ। समटाइम्स मैनिपुलेटिव भी होते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हमारा सोचना, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, दूसरे के पक्ष को समझने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती।
चौथा पॉइंट जो है, दे आर ओवरली डिफेंसिव। कहने का मतलब है कि इनको लगता है कि यही सही है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये बहुत से ऐसे रीजंस देते रहते हैं जो कि जिनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, है ना। तो बिल्कुल मैनी टाइम्स ये अपनी ही बात को जस्टिफाई करते रहेंगे, 2500 बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करेंगे, ये शो करेंगे कि इनका जो तरीका है ये ही सही है ना। तो अपने आप को ये प्रूव करते रहते हैं लगातार। ठीक, जो पांचवा साइन है दैट इज दे आर इनएडेप्टेबल, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो जीवन में जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, इससे ये अडेप्ट नहीं हो पाते, सरकमस्टेंसेस के साथ में ये अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाते, है ना। एक जो मेच्योर पर्सन होता है, अगर जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी वो एक बहुत मेच्योर तरीके से, शांत तरीके से उस परिस्थिति को डील करके उससे बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं, इनको बिल्कुल भी ये सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ओवरली रिएक्ट करते हैं, है ना। सर्कमस्टेंसेस से ये बिल्कुल समझौता नहीं कर पाते। ठीक है, फिर जो छठा साइन है इसका अगर हम देखें तो दे आर प्रोन टू इमोशनल आउटबर्स्ट। इनका अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल इमोशनली इमेच्योर होते हैं। कैसी परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है इनको ये बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो अपने इमोशंस पे चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो एंगर हो, सस्पिशन हो, किसी भी इमोशन को ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उसका जो एक बेकार रूप है उसी तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं। सेवंथ साइन है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, है ना। तो इनके अंदर जो अवेयरनेस होती है, एक जो मेच्योर व्यक्ति होता है तो वो अपने जीवन के लिए, अपने लिए बहुत अवेयर होता है ना। उसका समय कीमती है, अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, ठीक है, अपने जॉब के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए वो बहुत अवेयर होता है। लेकिन क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं इनको ये बिल्कुल अवेयर ही नहीं है ना। तो अगर ये अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अगर कोई इनका आसपास का कोई इनका वेल विशर होगा, इनको वो बताएगा कि देखो आप इतने इमेच्योर हो तो आप थोड़ा सा सीखें समझें, तो वो नहीं समझना चाहते क्योंकि वो अपने प्रति ही उनका कोई अवेयरनेस नहीं है ना। तो अपना वो समय बर्बाद करेंगे, ठीक है, अपनी ग्रोथ के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता क्योंकि एक तरीके से उनको इससे कोई लेना देना है ही नहीं उनके हिसाब से, तो वो बिल्कुल जस्ट परफेक्ट है। एट्थ साइन इज दे आर टू इम्पेशेंट, है ना। इनके अंदर बहुत बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, पेशेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। एक जो मेच्योर पर्सन होता है वो बहुत पेशेंटली बिहेव करता है और उसको मालूम होता है कि हर चीज़ समय के हिसाब से ही होती है। इनको जैसे बच्चा नहीं होता है ना, बच्चा एकदम चॉकलेट की जिद करने लगा, उसको कोई चीज़ चाहिए तो तुरंत ही चाहिए, खिलाने के लिए बिल्कुल बिखर गया, इसी तरीके से ये भी जीवन में बहुत इम्पेशेंट होते हैं। अगर इनको कोई बात करनी है आपसे तो बिल्कुल तुरंत ही करनी है, बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पेशेंट होते हैं। नाइन्थ साइन इज दे हैव टू मैनी फ्रेंड्स। अब इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं इनके, अब सारे फ्रेंड्स तो हमारे एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं होते, है ना। तो इनका जो मैनी पे फोकस होता है और क्वांटिटी पे फोकस होता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं होता है ना। क्योंकि ये अपने साथ में वक्त नहीं गुजार सकते। जब हम अपने साथ में बैठते हैं, अपने साथ में वक्त गुजारते हैं, तो हमको हमारी पर्सनालिटी के कई ट्रेट्स के बारे में पता चलता है। तो क्योंकि ये जानना नहीं चाहते अपने बारे में, इनके हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। ये सब इनके साथ में सब बढ़िया है, दूसरों में ही प्रॉब्लम है, तो अपने साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते। और क्योंकि फ्रेंड्स इनके इतने सारे होते हैं तो फ्रेंड्स में ही उलझे रहते हैं, बिल्कुल दुनियादारी और इन सब चीज़ों में इनको बहुत मज़ा आता है। अपना पूरा टाइम ये इसी तरीके से इधर उधर की बातों में, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, इसी तरीके से ये स्पेंड कर देते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ देयर पुअर लिसनर्स, है ना। आप इनसे बहस नहीं कर सकते। अगर ये कुछ कहने पे आ गए हैं तो आप इनकी सुन लीजिए, और अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते तो आप शांत रहिए, है ना। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है वन साइडेड कम्युनिकेशन ही होता है। अपनी कह लेंगे सब, ठीक है, और सुनेंगे नहीं आपकी, और अगर आपकी जैसे तैसे सुन भी ली तो बस वो सुना है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके पीछे इनका बिल्कुल जोर नहीं होता। क्योंकि इनके ये जो भी देखते हैं वो इनका जो एक माइंड है, बायस्ड माइंड है, उसी के हिसाब से ये चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये थे 10 साइंस अबाउट ए मैच्योर पर्सन। तो अगर आप मैच्योर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो देखें वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं,
और अपने आप को इम्प्रूव करें, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।